कोलकाता साउथ से इस वक्त हमारे साथ अग्निमित्रा पॉल, जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर रीजू दत्ता। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर सबसे पहले सवाल तो आप ही से करना पड़ेगा डॉक्टर रीजू दत्ता, क्या किसी अपराधी को बचाने की कोशिश की गई है? आपकी सरकार ने कहा कि जांच पुरजोर तरीके से चल रही है, पर आज जब 5 याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने गई तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि उनमें से एक याचिकाकर्ता ने बाकायदा एक फ्लो चार्ट बना करके कोर्ट को बताया कि कैसे एक कवर अप करने की कोशिश की गई है। खुद जो महिला डॉक्टर थी, एक तरीके से उसी को मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की गई। पहले मैं वो फ्लो चार्ट आपको और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में कलकत्ता पुलिस ने क्या किया। क्या उन्होंने जांच की या उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की? तो आइए दिखाते हैं कि कैसे एक समरी दी इस फ्लो चार्ट में पुलिस की जांच के बारे में एक याचिकाकर्ता ने। उन्होंने कहा कि भाई पहले जब पूरी घटना सामने आई तो पुलिस ने कहा कि यह सुसाइड है, यानी कि आत्महत्या है। विक्टिम ब्लेमिंग डन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कहा कि खुद महिला डॉक्टर को ही कोई मानसिक बीमारी थी, इसीलिए उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। उन्होंने कहा साइकोसिस है। जब ये काम नहीं किया और फिर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए तो पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में भी रेप और मर्डर की बात की गई और एक स्केपगोट, यानी कि उन्होंने कहा है कि संजय रॉय जिनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है वो कुछ नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, वो एक स्केपगोट है। क्या ये आपकी पुलिस के खिलाफ रीजू दत्ता एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है कि 5 अलग अलग दलीलें दी गई हैं कलकत्ता हाई कोर्ट को ये कहते हुए कि ये एक बड़ा कवर अप है? डॉक्टर रीजू दत्ता। हेलो, आप सुनाई दे रहा है आपको पद्मजा जी? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं पहले ही आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत हैरान हूं कि इतना संवेदनशील एक मुद्दे पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, TV9 भारतवर्ष जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वहां पर ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो व्हाट्सएप में घूम रही है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हमें हमारे लिए छुपाने का कोई बात नहीं सर, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। ये व्हाट्सएप पे नहीं है, ये बकायदा लाइव लॉ ने आज दिखाया है कि कोर्ट में ये फ्लो चार्ट एक पिटिशनर ने दिखाया, कोर्ट में इसको सबमिट किया गया है। मैडम, क्या मैं खत्म कर सकूं? कोर्ट में जो 5 याचिकाएं दायर हुआ है उसमें एक परिवार की तरफ से, बाकी 2 बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी से और 2 CPM और कांग्रेस से। तो हम जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, देखिए, पहला दिन जो ये जघन्य अपराध कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में हुआ, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने परिवार से फोन पे बात की और उसी दिन 9 अगस्त को उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अगर परिवार चाहती है कि कोई एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच की जाए तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद स्वयं कलकत्ता के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो सबसे बड़े अफसर है कलकत्ता पुलिस के, उनके नेतृत्व में पूरा जांच हुआ। जो प्रिंसिपल की बयान को लेके यहाँ पर बोला जा रहा है, या हर जगह, आप लोगों की गलती नहीं है, हर जगह पे बोला जा रहा है, उसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। ये राजनीति के चक्कर में व्हाट्सएप में चल रहा है। एक आप वीडियो नहीं दिखा सकते, ऑडियो नहीं दिखा सकते जहां पर प्रिंसिपल ने ये बोला है। ये बात मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर ये बात गलत है। और आखिर में जब आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि CBI के पास ये जांच चली जाएगी, हम इसका स्वीकार करते हैं, क्योंकि कल जब माननीय मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार के घर पे गई थी, उन्होंने भी एक डेडलाइन दे दिया था कि अगर कलकत्ता पुलिस 7 दिन में ये मामला ना निपटा सके तो CBI को जांच देगी। इसमें और एक बहुत बड़ा मुद्दा है पद्मजा जी, बहुत बड़ा मुद्दा। आपसे छोटा सा बस सवाल पूछूंगी, 7 दिन क्यों? अगर CBI को ही देना है तो जिस दिन हत्या का खुलासा हुआ उसी दिन आप कहिए कि हम कुछ नहीं छुपाना चाहते, CBI जांच करे। 7 दिन क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि मैडम, और एक बहुत बड़ा तत्व, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रहा है, जैसे आपने भी दिखाया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो कोर्ट, पुलिस और परिवार छोड़ के किसी के पास नहीं है, ना तृणमूल के पास, ना बीजेपी के पास, ना किसी पार्टी के पास। तो यहाँ पर एक चीज घूम रहा है कि ये सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप का मामला है।
7 दिन क्यों? क्योंकि जो पीड़िता के शरीर से जो स्वाब सैंपल लिया गया है और जो मुख्य आरोपी जिसको 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया संजय राय बोल के, उसका खून का सैंपल सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में डीएनए मैपिंग के लिए भेजा गया है। डीएनए मैपिंग का जब रिपोर्ट आएगा मेरे पास, आपके पास, सबके पास, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एक आदमी था या उसमें एक से ज्यादा आदमी थे। ठीक है, उससे पहले किसी के पास कोई बात नहीं, इसीलिए समय मांगा गया था। पर हाईकोर्ट ने जो बोला हम उसको सराखों पे लेते और सिर्फ क्लोजिंग में एक ही बात कहेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की निवासी के तौर पर रिजू दत्ता, पूरा बंगाल प्रशासन सिर्फ 2 चीज चाहती है और हर बंगाल की जनता 2 चीज चाहती है। एक, जो पीड़िता है उनको और उनके परिवार को न्याय मिले और इसमें जो दोषी हो उसको फांसी की सजा मिले, बस हम इतना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। पॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनके पास जाने से पहले एक और छोटा सा सवाल, अगर आपकी जांच इतने अच्छे से चल रही थी तो फिर सीबीआई को केस क्यों दे दिया कोर्ट ने? मैंने मैडम सीबीआई के लिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी पहले दिन कहा था कि अगर चाहे तो निष्पक्ष जांच करा सकते हैं। जब कोर्ट के पास पूरा मुद्दा गया, जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने अपने बात रखी, जो वो रख सकते वो उनका अधिकार है। तो ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ने ये सोचा कि संडे तक क्यों, आज हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो, जल्द से जल्द न्याय हो, जल्द से जल्द दोषी आरोपी पकड़े जाए, तो हम आज ही से सीबीआई को देते हैं। हम तो उसकी किसी भी तरीके से विरोधिता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए छुपाने का कुछ नहीं है। हम तो खुद पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर परिवार चाहती है तो निष्पक्ष जांच हो, हमको कुछ छुपाने का नहीं। इसमें जो है जैसा है सबको फांसी पे टांग दो, हम वही चाहते हैं कि जस्टिस मिले और जल्दी मिले। ऐसा नहीं कि सीबीआई के दूसरे केसेस की तरह ये 12 साल, 15 साल, 20 साल चले। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, बस।